हिमाचल का समीकरण आपकी टीवी स्क्रीन के सामने है। हमारे एग्जिट पोल में जो हिमाचल का समीकरण है वो इस वक्त क्या कहता है उस पर हम आपको बताएंगे, और उसके साथ साथ उसमें जो क्या फैक्टर है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी वहां पर कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पा रही है, बीजेपी को 4 सीट, बाकी कांग्रेस को कोई सीट। सिर हिला रहे हैं, हिमाचल की इस एग्जिट पोल से सहमत नहीं दिखते आप? हिमाचल में भी सहमत नहीं है। अगर ये फाइंडिंग्स है पंजाब और हिमाचल की, तो मैं माफी चाहता हूं कि ये पूरी एग्जिट पोल की बहुत बड़ा प्रश्न है। एग्जिट पोल का अपना तरीका है, मेथोडोलॉजी है, और मुझे लगता है कि हिमाचल की 4 सीटें अगर बीजेपी को जा रही हैं तो अरविंद जी आपकी राय? देखिए, हम सब लोग अभी हिमाचल का चुनाव हुआ है, उसके नतीजों का असर, राज्य सरकार में उसकी ताकत का असर, प्लस कैंडिडेट का भी असर आप कहेंगे, तो हर जगह से लग रहा था कि शिमला और मंडी 2 सीटों पे तो कांग्रेस बहुत अच्छे से लड़ रही है। अब ये रिजल्ट अगर चारों की तरफ ले जा रहा है तो इसका मतलब अनिल हमारे हिमाचल के संपादक हैं और अनिल शिमला से जुड़ रहे हैं। अनिल, एक राय बढ़ती हुई से यहाँ दिखती है कि जो एग्जिट पोल है उससे हमारे बहुत सारे सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं वो सहमत नहीं है, लेकिन 4 सीटें बीजेपी को जाती हुई दिख रही हैं। आपकी अपनी राय जमीन से? बिल्कुल, देखिए राणा सर, मैं पिछले करीब 1 हफ्ते से हिमाचल में घूम रहा हूं, और 1 हफ्ता पहले ये कहा जा रहा था कि 2 सीटें जो है वो बीजेपी के लिए टफ मानी जा रही थी, शिमला और मंडी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, आज पता चला है कि मंडी और शिमला में बीजेपी लीड कर रही है और मंडी में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हिमाचल में अगर चारों सीटों में से बात करें तो मंडी में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, और जो मंडी जिला है उसमें 9 बीजेपी के विधायक हैं, और वहां से कंगना को बड़ी लीड मिल रही है। कुल्लू, किन्नौर, शिमला का जो हिस्सा तो आप एग्जिट पोल से सहमत हैं? लीड कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल बिल्कुल बिल्कुल, मैं पिछले 3 दिन से मैं लगातार मंडी में था और लोगों से बातचीत कर रहा था, तो वहां पर नरेंद्र मोदी के नाम पर, अयोध्या के नाम पर, शुक्रिया आपका। चूंकि समय की अभी पाबंदी है, हमें ब्रेक लेना है। जो एग्जिट पोल है यानी कि पूर्वानुमान है, नतीजे 4 जून को आएंगे जब वोटों की गिनती होगी, लेकिन पूर्वानुमान के आधार पर कई बड़े सवाल पैदा होते हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को किस तरीके से इस देश में अब राजनीतिक तौर पर देखा जाना चाहिए? राहुल गांधी, जिनको कांग्रेस लगातार अपने नेता के तौर पर आगे बढ़ाती रही है, इस चुनाव के बाद उनके बारे में क्या राय बन सकती है? और देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से जो क्षत्रप हैं वो अचानक डाउनसाइज होने लगे हैं, चाहे शरद पवार हों या उद्धव ठाकरे हों, या फिर कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे वो हेमंत सोरेन हों या अरविंद केजरीवाल हों, या फिर अखिलेश यादव को वैसे फायदा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति जो है वो कितनी दूर तक और जा सकती है अगर नरेंद्र मोदी की सरकार फिर आती है और नरेंद्र मोदी का कद ऐसे ही बढ़ता है? तो फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार इन सारे बड़े सवालों पर चर्चा करते हैं।